तो हेलो, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम और सारे देवी देवताओं की जय। अच्छा ठीक है, अभी ये पितरों की बात है तो बेसिक में फटाफट में वाइट कलर के रूप में हमेशा पितर नज़र आते हैं या पितरों की शक्ति नज़र आएगी। पितर से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें वाइट कलर में, वाइट ट्यूबलाइट में, वाइट गोल्डन लाइट नहीं, वाइट लाइट विद गोल्डन, जैसे माता के स्वरूप में आपने देख लिया कमल पे कोई देवी बैठी है वाइट कलर की साड़ी में, गोल्डन बॉर्डर है, गोल्डन स्लीव्स है, जो वो स्ट्रिप रहती है, तो आपको एकदम से समझ में आ जाएगा ये पितरों से रिलेटेड कोई चीज़ आई है। अगर आपने अपने पितर को देवी देवता के रूप में स्वरूप में पहुंचा दिया है नियम रिचुअल्स फॉलो करके, तो वो वैसे आ जाएंगे। अब ये पितर एग्जाम्पल के तौर पे एक है जो आपके घर पे खड़े हैं प्रेत के रूप में, एक होते जो स्थान पे खड़े होते हैं, एक है तो पितर लोग पहुंच गए, एक है जो बीच में ट्रैवल करते रहते, सबकी अलग अलग जर्नी है। जैसे आपके पेरेंट्स कभी बच्चे थे, फिर स्कूल गए, फिर कॉलेज गए, फिर नौकरी करने लग गए, बूढ़े हो गए, घर पे बैठे, वही जर्नी आपकी शुरू हो गई। तो जिस लाइफ में उसी लाइफ का जिस चैप्टर को आप खोलोगे तो आपको जवानी, बुढ़ापा सब देखने को मिलता है। उसी तरीके से एंसेस्टर्स की लाइफ होती है, मरने के बाद उनकी जर्नी शुरू होती है। अब वो घर में कई साल तक रुकते हैं या भटकते हैं या किसी के शरीर के अंदर रहते हैं। उन्होंने अगर पाप कर्म किए तो नर्क के हिसाब से जो 7 सिन्स है वो 7 हेल्स है, अपना 7 पाताल लोक है, 7 दोजक के द्वार है। यही हमारी बॉडी के साथ चक्र है। तो कोई काम वासना से भरा पड़ा था, कोई लोभी था, कोई भूखा था, किसको खाने का शौक था, कोई ग्रीडी था, तो अपने ही फैमिली मेम्बर्स के सूक्ष्म रूप जो 7 सिन्स वाले हैं उसी में ट्रैवल करता रहेगा। उसी तरह जैसा आप सपने में ट्रैवल करते रहते और आपकी जर्नी ख़त्म नहीं होती, क्योंकि आँख खुलती तो आपको पता लगता है सपना था, उनकी आँख कभी नहीं खुलती जब तक उनको रियलाइजेशन ना हो। भगवान ने जब तय करके रखा है जब तक वो ना हो वो घूमते रहते। अब वो कहाँ कहाँ घूमेंगे? आपके शरीर के अंदर, आपके घर के अंदर, आपके घर के धागा ताबीज़ यंत्र वगैरह वगैरह स्थान में, वो इधर से उधर जिसकी एनर्जी हाई होगी वहाँ वो खींच लेगी, फिर वहाँ पे ढीला पड़ेंगे, वहाँ से वो बाहर निकल जाएंगे। ऐसा है, जैसे हमने खाना खाया, हमको शक्ति आ गई, खाना खाने के बाद हम लोग थोड़े से फिर 4 घंटे के बाद में एनर्जी लो हो जाती है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे काम कर रहे तो वैसा प्रभाव उन पर भी पड़ने लग जाता है। देवता हमेशा कलरिंग रूप में दिखते और प्रेत वगैरह जो भी है अपने काले रंग में दिखते हैं। फिर काले रंग का पोर्टल उनका कवच हटाएंगे तो वो कवच नहीं, एक पर्दा है, उनको हटाएंगे तो फिर उनका सूक्ष्म रूप जो रियलिटी है वो दिखता है। फिर उसकी सोर्स से जाओगे तो जगह दिखेगी। देवता ज़्यादातर कलरिंग रूप में दिखते हैं। अगर आपको काले रंग में देवता दिख रहे हैं, एग्जाम्पल के तौर पे आपको कृष्ण भगवान या विष्णु का अवतार काले रंग में दिख रहा है, उसका मतलब ये है कि सामने वाले ने तंत्र से विष्णु भगवान को पाया है। तो जब आप सात्विक देवी देवता काले रंग में देखोगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये जो भी देवता को पूजा है इसने तंत्र के रूप में पूजा है। कलरिंग देखोगे तो सात्विक तरीके से जाप ध्यान से भोग चढ़ाओगे तो उनमें ग्रॉस पार्टिकल बढ़ने लग जाएंगे। जैसे थोड़ा एग्जाम्पल के तौर पे जो ट्रांसपेरेंसी होती है वो, उसमें जो ओपेकनेस होती है वो कम होती चली जाती है। पहले यानी कि अभी मेरे को नहीं पता इसको हिंदी में कैसे बताओ, लेकिन जितना ज़्यादा भोग चढ़ाओगे वो ग्रॉस होने लग जाएंगे, कलर कम होने लग जाएगा, ग्रे पार्टिकल बढ़ने लग जाएंगे, थोड़े सूक्ष्म से थोड़े फिजिकल दिखना शुरू हो जाएंगे, ऐसा होता है। और फिर अगर आप हवन वगैरह रिचुअल्स फॉलो करते हो फिर तो कलरिंग और चारों तरफ से वो गैलेक्सी जैसे स्टार फूट रहे, ऑरा बना हुआ है, 360 अलग अलग चक्र बने चारों तरफ से घूम रहे, जैसे वो मेरे ख्याल से उसको क्या बोलते हैं, वो एटम बम फटता है तो वो निकलते हैं वो जो रेडिएशन, तो वो रेडिएशन के जो मॉलिक्यूल का डायग्राम देखोगे तो कैसे उसमें एक सर्कल हॉरिजॉन्टल, दूसरा वर्टिकल, फिर तीसरा ऐसा कर्व है, वैसा करके सब घूमते हुए चारों तरफ दिखाई देते। ये वो देवी देवता होते जो फुल चार्ज, और फिर उनकी डिपेंड करता है उनके ऊपर कितने कवच लगे, या जाप से है या हवन से या कर्मा से, वो उनके सूक्ष्म रूप को देखा जा सकता है। तंत्र वाले बहुत सारे हर रिंग के ऊपर 3-3 4-4 ट्रायंगल, सर्कल, स्क्वायर और बंधन सारे एक एक करके दिखाई देंगे। और जाप वाले तो फिर मोतियों की माला जैसा दिखाई देगी। गुरु की शक्ति तो गोल्डन कलर में रहेगी, पितर की शक्ति तो वाइट कलर में रहेगी, देवी देवता की तो कलरिंग में रहेगी, काली माता, बाबा भैरव तंत्र से रिलेटेड है तो ब्लैक कलर में आएंगे, ग्रे कलर में आएंगे, और भी बहुत सारी पॉसिबिलिटी है। जो ऐसी डेटीज़ होंगे जो इंसान की तरह नहीं दिखेंगे, या देवी देवता होंगे जो ह्यूमन बॉडी और जानवर की बॉडी के कॉम्बिनेशन के नहीं होंगे, बहुत अलग तरीके के होंगे। जैसे धुआं है पूरा का पूरा, आप देखोगे 7 बॉल गोल गोल घूम रहे, एक को ओपन करोगे तो उसके अंदर या तो देवी देवता दिखेंगे या तो कुछ अलग ही दिखेगा, कांटे का झाड़, पीपल का झाड़। तो फिर ये बहुत सारी ऐसी स्पिरिट है जो अपने क्या बोलते हैं धर्म के हिसाब से नहीं है, मान लो
बहुत सारे, जैसे मान लो समंदर से मैंने कोई चीज़ निकाली, ठीक है, कोरल, और कोरल की मेरे को किसी एक विद्या पता है, उस चीज़ को मैंने यूज़ किया, उर्वशी अप्सरा वाली साधना, वहाँ की कोई डेटी खुश हो गई, उसने मेरे को एक राज बता दी, तो फिर वो ऐसे नहीं दिखती जैसे हमारे देवी देवता भगवान गॉड क्या डिस्क्रिप्शन है वैसे नहीं है, वो बहुत कुछ अलग दिखते। ह्यूमन बॉडी जैसे रहेंगे, हाथ पैर ऑक्टोपस जैसे रहेंगे गोल गोल घूमते हुए, बहुत सारी पॉसिबिलिटी हो सकती है। सारी बॉडी फेदर की हो सकती है, जैसे एक वो कार्तिकेय का रूप मैंने शुरुआत में देखा था जिसकी ऊपर की बॉडी ह्यूमन की थी, नीचे की बॉडी खाली मोर के पंख थे, ऐसा है। तो वो देखने से पता लग जाता है कि कौन सी एनर्जी है। अब ये सिर्फ उनके लिए है जो देखना चाहते हैं और कुछ सीखना चाहते हैं, ऐसा है। इन सबको क्या देखना ज़रूरी, बिल्कुल भी नहीं, लेकिन जब जर्नी से जाते हो तो देखना मतलब रास्ते में पड़ता ही है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप गाड़ी चला के यहाँ से जा रहे हो, बॉम्बे से दिल्ली जा रहे हो, आप बाय रोड जा रहे हो, तो आप स्पेसिफिकली रोड को तो नहीं देख रहे हो ना, रोड पे एक एक जो कंकर पत्थर है उसको पे ध्यान नहीं दे रहे, मगर वो सबकॉन्शियस में तो स्टोर होता जा रहा है। आप आजू बाजू के जो रोड पे से जा रहे हो तो उस पर वो येलो स्ट्राइप्स वाइट स्ट्राइप्स कितनी है, डिवाइडर है, आजू बाजू में झाड़ है, इस पे ध्यान नहीं देते हो, मगर सबकॉन्शियस में सेव होता जाता है। जहाँ रुक जाओगे वहाँ देखना शुरू करोगे तो वो दिखना शुरू हो जाएगा। एस्ट्रल विजन जर्नी ऐसी होती है कि आप जर्नी पे निकले, बहुत फास्ट निकलते चले आओगे, लेकिन कहीं रुक जाओगे तो वहाँ की स्पीशीज़ को देखना शुरू कर दोगे, वहाँ पे क्या चल रहा है, वहाँ पे क्या नहीं चल रहा है, लेकिन जिसके पीछे भाग रहे थे वो आगे निकल जाएगी, ऐसा है। तो खैर ठीक है, अब यही वाली बात है कि पितरों के स्थान बना दिए। तो अब करीम भाई हमारे आपका तो ग्रुप हमने ज्वाइन कर दिया, लेकिन ख़ानदान वाले तो नहीं पूछ सकते, छोड़ सकते, क्योंकि जैसे आप बता रहे हो सब हटा दो, आपसे 40 साल पहले कोई गुरु आए थे जिन्होंने बताया था सब लगा दो, तो अब किसको माने? घर वाले भी अपनी जगह पे सही है, बिल्कुल भी सही है। अब कुछ लोग हैं जो बेचारे दर दर भटक रहे, जो तकलीफ़ में, अब वो सोचेंगे कि नहीं करीम भाई की मानूंगा, मैं अपने पितरों को नहीं पूजूंगा, देवता को भी नहीं पूजूंगा, अल्लाह को भी नहीं पूजूंगा, डायरेक्ट जो निराकार भगवान है उसको पूजूंगा और उससे मैं सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन फिर आपने सब कुछ छोड़ दिया और खुद को ऊपर जाने के लिए कोशिश की तो आपका ईगो का पेड़ बड़ा हो गया, ऐसा है। तो वो तो कभी ज़मीन को ही नहीं छोड़ पाओगे। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि आपकी जर्नी का सभी का ये हिस्सा है। आप छोड़ दोगे कि मैं सबको नहीं छोड़ूंगा, किसी को भी नहीं पूजूंगा, डायरेक्ट भगवान को पूजूंगा, मैं भी ऐसा, मेरी भी सोच ऐसी नहीं है कि सिर्फ भगवान, मेरे को ऐसा है कि भगवान भी सबका काम करता है। वो देवता का भी काम करता है, प्रेत का भी काम करता है, राक्षस का भी करता है, इंसान का भी करता है, जानवर का भी करता है, सबके लिए करता है वो। तो उस तरीके से जब तुम सुपर कॉन्शियसनेस में जान लेते हो, तुमको पता होता है सबका इक्वल पार्ट है, सबको अपने हिसाब से जीना है, तो आप सोच लोगे नहीं मैं हाथ को तो यूज़ ही नहीं करूँगा खाना खाने के लिए, नहीं तो मेरे को हाथ के भरोसे निर्भर होना पड़ेगा, भगवान किसी जन्म में मेरे को किसी का हाथ बना देगा अटक जाओगे। बहुत कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन रियलिटी है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो अपने अपने जैसे रिचुअल्स फॉलो करते हैं। अभी जैसे आपके पूर्वजों ने किया है, स्थान बना दिया, भोग चढ़ा रहे, उनके रिचुअल्स अलग थे, उनके डेली मंथली वीकली रिचुअल्स अलग थे। आपने एंसेस्टर्स को पूज लिया है, घर पे स्थान दे दिया है। अभी मान लो आपके पूर्वज ने, जैसे हमारे घर पे मुसलमान लोगों के कोई पूर्वज उर्वज के स्थान नहीं होते, ऐसा है, लेकिन फिर भी कब्रस्तान के लिए बताया गया है, कब्रस्तान में साल में 2-3 बार जाने के लिए बताया गया है। और 2-3 बार भी नहीं है, ऐसे भी बताया गया कि अगर तुम्हारे को मतलब बहुत ज़्यादा जॉय फील है, ये लाइफ में सीरियसनेस है, ये ऐसे बहुत सारी चीज़ों के लिए ऐसा बताया गया कि कभी कब्रस्तान चले आओ, तुम रियलिटी में आ जाते हो, और फिर वहाँ की एनर्जी तुम्हारे को उस चीज़ को ऊपर लेके आती होगी, जो तुम्हारा आत्मा तत्व है नीचे, उसको ऊपर लेके आती होगी। साल में कुछ डेज़ है, बड़ी रात बताते हैं, उस टाइम पे लोग कब्रस्तान में अपने जो लोग गुजर गए उनकी कब्रों पर जाते हैं, दुआ मांगते हैं। ये वही स्पेशल डेज़ की तरह है जहाँ पे राहत मिलती है, जहाँ पे रब अपने दरवाजे खोल देता दुआ के, कि आपकी जो दुआ है वो ऊपर तक पहुँच पा रही है, वो जान पा रहा है, ऐसा ऐसा बताया गया है, ठीक है, इस्लाम में। तो उसी तरीके से उसमें ये भी बताया इनको पूजना, इनको साल के स्पेसिफिक डेज़ बताए गए। तो अब ये पितरों के स्थान का कॉन्सेप्ट अगर ले लिया जाए तो एक बात को समझ लो कि अगर एक गांव में एक पितरों का स्थान है और पूरा गांव उनको पूजने लग जाएगा तो भला तो होगा, नहीं होगा ऐसा नहीं है, लेकिन वही होगा ना कि कुछ तो कमीने निकलेंगे जो कुछ न बंदरबाट काम करेंगे, जो देखेंगे अरे भाई इसने 4 गाड़ी ले लिया और हमारी साली एक ही गाड़ी अटकी 10 साल से, किसी तांत्रिक के पास जाएंगे, बोलेंगे अरे भाई वो जो उसके पितर है ना बहुत स्ट्रांग है, उसने तुम्हारी बरकत सब उसके घर पे खींच लिए। तो क्या किया जाए पंडित जी? बस उसके घर पे नींबू डाल दो, तुम्हारी 3 गाड़ी आ जाएगी। तो पर तुमने क्या किया? बस उसी चक्कर में पूरा गाँव बर्बाद हुआ रखा है। तो फिर उसने अपने भी पितरों का एक स्थान बना दिया कि बोले भैया 3-4 बार तो गुरुजी कर चुके, अब क्या करें? बोले उसके पितर बहुत स्ट्रांग है, तुम भी अपने पितरों का स्थान बना दो, रोज़ भोग लगाओ, तुम्हारे भी घर गाड़ी आ जाएगी। उसके लिए अच्छा उसने पॉजिटिव पॉइंट्स तो बता दिए, नेगेटिव तो नहीं बताया कि अच्छा फिर उसका कुछ बुरा भी हो सकता है। बोले हाँ, मरने के बाद में तुमको भी उसी स्थान पर खड़े रहना पड़ेगा, क्योंकि तुमने तो भगवान से बाकायदा बात करके ऑर्डर लेके स्थान ले लिया। इसीलिए बहुत सारे लोग अपना
क्या ही बोलूँ। लेकिन ठीक है, मंदिर बना के जाना ज़रूरी है कि तुम्हारा कहीं ना कहीं कोई सूक्ष्म शरीर रह गया। अगर मान लो मेरी एक पॉसिबिलिटी है, मेरे को मरने से पहले कहीं ना कोई एक मंदिर या स्थान बनाना पड़ेगा, क्योंकि अगर मान लो रेयर के सिनारियो में कोई एक या दो या तीन सूक्ष्म शरीर मेरे रह गए कुछ कर्मों के कारण, तो मैं नहीं चाहूँगा मेरे घर में अटके, मेरे शरीर में अटके, मेरे घर वालों के शरीर में अटके। मैं चाहूँगा वो मंदिर पे ही बैठे, तो लोग आएंगे, भोग भी चढ़ाएंगे और वो लोग पूजा भी करेंगे और उनका काम भी होगा, उससे बरकत भी मिलेगी और मेरा जल्दी निवारण हो जाएगा। तो ये भी एक कॉन्सेप्ट है। ऐसा है, मंदिर की घंटी बज रही है, ठीक है, तब भोग चढ़ाए नहीं चढ़ाए, भोग चढ़ाना तो सिर्फ एक पार्ट है ना सारे रिचुअल्स के। तो वो आपको समझना पड़ेगा, अपने घर वालों को समझाना पड़ेगा कि ये रिचुअल्स में आप लोगों ने अपने घर वालों को अटका के रखा है, तो आप इनडायरेक्टली पितरों को पूज रहे हो। तो जब आप घर पे या घर के बाहर स्थान बनाते हो, उसको भोग चढ़ाते हो, तो भोग चढ़ाना तो प्रेत वाला हो गया। अब आपने भोग चढ़ाना बंद किया और हर अमावस पूर्णिमा को वहाँ पे प्रॉपर रिचुअल्स के साथ पूजा हवन कर रहे हो, जो कायदे से होनी चाहिए पितृपक्ष अपना पितरों की मुक्ति के लिए। अगर वो करवाओगे तो फिर भी बेटर होगा। बोले भैया इसके लिए तो पैसे ही नहीं है, तो फिर वो खुद को तुम्हारे को थोड़ा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, फास्टिंग करनी पड़ेगी, जाप ध्यान करना पड़ेगा, ताकि तुम उसके ऊपर थोड़ा निकलो। ऐसा है। फिर वो पितर प्रेत के रूप में नहीं है तो सूक्ष्म रूप में आ जाए, वाइट कलर में तो आ जाए। फिर वाइट कलर में आएंगे तो फिर वो कम से कम थोड़े साफ़ हो जाएंगे। अब कोई पितरों को भोग चढ़ा रहा होगा तो फिर से काले हो जाएंगे, लेकिन फिर बाद में तुम्हारा पावर इतना हो जाएगा, तुम्हारी जप शक्ति, तुम्हारा तप इतना हो जाएगा कि सामने वाला 30 दिन तक भी भोग चढ़ाएगा, और तुम एक बार दुआ करोगे तो वो पूरा भोग की शक्ति गायब होकर उनको पूरा सूक्ष्म वाइट कर देगी एक ही दिन में। एक ही दिन में क्या, 15 मिनट में। ऐसा है। अब वहाँ से दुआ कर दोगे, लेकिन घर वाले फिर से वही चोरी कर रहे, झूठ बोल रहे, दारू पी रहे हो, फिर से काला होते चले जाएगा। तो ये दोनों तरफ से काम करना पड़ता है। मेरे को भी काम करना पड़ेगा, आपकी फैमिली मेम्बर्स को भी काम करना पड़ेगा। ये अब पितर का रोल इंपॉर्टेंट है। अब देखने को जाएंगे तो यार वो पितर है कि प्रेत है। अभी एग्जांपल के तौर पे भगवान क्या है पूछ लो सामने वाले को, बोले नहीं क्या चाहिए, भगवान चाहिए, ठीक है 3 दिन का भूखा रह लेना। वो रह ही नहीं पाएगा भाई, वो 12 घंटे 24 घंटे का तो पागल हो जाएगा, क्योंकि उसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी खाने की। तो उस वक्त में खाने का रोल भगवान का हो गया, समझ रहे हो। तो वो भगवान कहाँ से, जीरो से लेकर इन्फिनिट तक वो सब जगह है, तो वो इक्वल इंपॉर्टेंस रखता है। तो आप जब पितरों का स्थान बना रहे हो, आप अगर उसके सही रिचुअल्स फॉलो कर रहे हो, तो मान लो आपने उसको प्रेत की तरह नहीं पूजा है, रिचुअल्स फॉलो कर रहे हो, वो वाइट हो गए, गोल्डन हो गए, और आप प्रोटेक्टेड हो गया। अब वो पितर लोग की तरफ यात्रा करने निकल गए, 40 डेज लगेंगे, आप लोग को कोई गलत काम नहीं करना है, निकल जाएंगे पितर लोग की तरफ। अब आप तो वो कर नहीं रहे हो, और हम हर अमावस पूर्णिमा में स्टेटस चेंज होगा। जैसे एक की मुक्ति कराओगे तो पीछे और 4 भटके हुए, उनके भी गेट खुल जाएंगे, वो भी भाग भाग के आएंगे। तो आप सोचोगे एक की मुक्ति करा दी सब हो गया, नहीं, जितने अटके हुए सब आएंगे भाई, एक के पीछे एक के पीछे एक। जैसा आपने करेक्ट रिचुअल्स फॉलो नहीं किए, उसी तरह आपके बाप ने भी नहीं किए, उनके बाप ने भी नहीं किए, उनके परदादा ने भी नहीं किए, उन्होंने तो धर्म ही अलग कर दिया था। तो ये तो अलग अलग डायमेंशन में अटके हुए। जब तुम पूर्ति करने निकलते हो तो ये एक ही गेट खुल खुल के आते, कहाँ से भटके हुए, और फिर तुमको इनके लिए काम करना पड़ता है। आहिस्ते आहिस्ते जाते हैं, जितने जाते आशीर्वाद देके जाते, भला ही होता है तुम्हारा। तो वो उस तरीके से देखना है। अब या तो तुमने स्थान दे दिया, उसके रिचुअल्स को फॉलो कर रहे हो, फिर मटेरियल बेनिफिट तुम्हारा हो रहा है। जैसे मटेरियल बेनिफिट में लॉस हो रहा है, बाबा भगत बोल रहे हैं कि तुम्हारे पितर किसी ने बांध दिए, जाओ नारियल चढ़ा दो, 108 नारियल चढ़ा दो, कपड़ा चढ़ा दो, हल्दी कुमकुम चढ़ा दो, तुम्हारा काम हो जाएगा। जो शक्ति तुम्हारे इस पितृव्य स्थान पे आ गई थी, वो देख रही है, रोज़ भोग चढ़ा रहा है, चलते चलते तुम्हारे पीछे घर तक आई है वो, समझ रहे हो। तुम रोज़ उसको भोग ला के दे रहे हो। गाय को जहाँ पे रोज़ एक जगह पे चारा मिलता है, कहीं ना कहीं वो गाय फिर पीछे पीछे चल के जाती, देखने को चारा आके इधर से रहा है, क्योंकि उसको तो भूख लग रही है, तो उसको पता है आज तो चारे वाला है नहीं, तो वो वहाँ जाने की कोशिश करती है। वैसे प्रेत भी आपके पीछे चले आते हैं आपको भोग लेने के लिए, क्योंकि वो तो देख रही है तो हमारे लिए लेके आ रहा है, तो क्यों वहाँ से घर से बेचारा खेतों तक चल के आ रहा है। हम तो हमारे को घर पे ही स्थान दे दे, हम वहीं पे ले लेते भोग। तो ऐसी कॉम्प्लिकेशन एक के बाद एक बढ़ती चली आती स्थान बनाने के बाद में। सेम चीज़ देवता के लिए, दरगाह के लिए भी लागू हो जाती है, ऐसा है। लेकिन उनकी शक्तियाँ बहुत बढ़िया थी, क्योंकि उनको पूरा गांव पूज रहा होता है, बहुत सार्वजनिक हो जाते हैं, उनको भोग चढ़ रहा होता है, रिचुअल्स फॉलो कर रहे होते हैं। तुम एग्जाम्पल के तौर पे जाप पूजा करते हो, मंदिर में जाते हो सर्टन प्रॉब्लम के लिए, उसमें से थोड़े से तुम्हारी जाप पूजा के फल देवता ले लेते और रिटर्न में तुमको मटेरियल बेनिफिट दे देते। तो ये गिव एंड टेक तो चलता रहता है, दरगाह में, मंदिर में, सार्वजनिक देवालय में ये सारी चीज़ें चलती रहती है। अब वो ये पितरों के स्थान पे फिर तुम रिचुअल्स को फॉलो करते हो, नहीं करते हो। अब पितरों को फॉलो करने लग जाओगे, करेक्ट रिचुअल्स फॉलो करोगे, उसमें से मुक्ति हो जाएगी। लेकिन इनडायरेक्टली तुम्हारे पूरे परिवार ने क्या किया, पितर को पूज लिया। तो भगवत गीता के अकॉर्डिंग तुमने पितर को पूज लिया, मरने के बाद में तुम पितर लोक में पाओगे। तो अब पितर लोक में पाओगे कि शरीर के पितरों में जुड़ जाओगे या पितरों के स्थान पर खड़े हो जाओगे, वो तुम्हारी चॉइस है।
समझ रहे हो? तो अभी वही बात है कि वो है कॉम्प्लिकेशन तो है, अब वो अपने ही कर्म है जो अपने को आए। अभी आप बोले भाई अब फिर तो कर्म है तो भुगत ही लेंगे, तो फिर ऐसे ही भुगतो, मरने के बाद भी यही हाल रहेगा और 3,000 साल तक ऐसे ही भटकते रहोगे। कहीं ना कहीं तो जागना पड़ेगा ना, कहीं ना कहीं तो रियलाइज़ करना पड़ेगा कि नहीं भाई ये गलती हुई है, ये तो नहीं बोल सकते भाई। भगवान ने तो बोल दिया कर्म के हिसाब से सब कुछ होगा, लेकिन उसने ये भी बोला है दुआ किस्मत बदल सकती है, तो दुआ कमाने के काम कर लो फिर। तो दुआ कैसे कमाए भैया, अभी तो हमारे पास कुछ नहीं है, तो फिर सेल्फलेस सर्विस करो। समझ रहे हो? मैं भी धाम में जब जो भी 2-3 साल सेवा किए हो, तो मैं कोई पगार पे नहीं आता था, अपने पैसे खर्चे करके आता था, 7 दिन वहाँ पे रहता था, मेरे को वहाँ से कुछ नहीं मिल रहा होता था। पूरे ग्रुप भी अपन ने चलाए, 1 महीने का कमिटमेंट था, वो ग्रुप को 8 महीने चलाए, सारी फीस भी ली, धाम में भी दे दी, क्रिया के पैसे से सारंगपुर में हवन भी कर दिया, और उसके बाद भी हमारे को खिताब क्या मिला कि ये चोर है। और गुरु का झंडा सबसे ऊपर, फिर कुछ नहीं बोल सकते। मैं कुछ भी नहीं, थोड़ा टाइम तकलीफ में गए, फिर शनिदेव महाराज ने एक ऐसी झलक दिखाई कि फिर सब टेंशन ही हट गया। बोले ठीक है, जो मांगा था वही मिला है, बहुत अच्छे, समझ में आ गई बात। तो वो भी ज़रूरी है, वो भी समझाता है अलग अलग डायमेंशन में। आज उसी के भरोसे कुछ ना कुछ बात होगी ना कि आज तक करीब मैंने किसी दूसरे गुरु के पास नहीं गए, क्योंकि समझ में आ गया गुरु का धंधा क्या है। समझ रहे हो? और हम तो गोली गुरु ही है भाई, हम तो कोई सच्चे गुरु ही नहीं, सारी दुनिया सच्ची गुरु है, हम ही गोली गुरु है। लेकिन ठीक है, सब कुछ करने के बाद भी सेवा, लोक सर्विस, सेल्फलेस सर्विस, लोक सेवा, अपने जेब का खर्चा करके, गांव का पूरा जमा करके, स्कूल का बना के, स्टूडेंट की फ़ीस लेके स्कूल के प्रिंसिपल को दिए, तो भी लाती पड़ी। ठीक है, बड़े सपने थे अपने, भगवान ने कुछ और चाहा था कि भाई किधर और जाके सेवा कर, यहाँ पे 200 करोड़ का मंदिर भी बन जाएगा तो कुछ मतलब का नहीं है, ज़रूरतमंद की मदद कर। समझ में है? फिर वो करना चालू किया तो भगवान ने उससे ज़्यादा अच्छा फल दे दिया। फिर किसी धाम की ज़रूरत नहीं पड़ी, इतने सारे धाम जहाँ जहाँ घूमने थे वहीं का सर्कल बना दिया, वहीं की शक्तियों को एक साथ जोड़ दिया, उसी को अपने त्रिलोक नगरी के नाम से आप मदद मांग रहे हो, आपको हेल्प मिल रही है। समझ रहे हो? तब वही है कि अगर मैं भी अपने ही पितरों को पूजने जा रहा होता, अपनी प्रॉपर्टी क्यों नहीं छूट रही है, मेरा जो पैसा चार्ज, अभी क्या बोलूँ यार, तो इतना पैसा जो मेरा अटका हुआ है वो ही नहीं छूट रहा है, यही चक्कर में बाबा भगत लोग के पास घूम रहा होता तो शायद नहीं मिलता। तकलीफ़ ऐसा नहीं था भाई हमारे को नहीं थी, तकलीफ़ मेरे को भी बहुत थी, लेकिन क्या करें, सब जगह अपन ने बस ये देख लिया भाई धाम में आने के बाद में कि भाई अपनी तकलीफ़ तो कुछ भी नहीं है, इनकी तकलीफ़ तो भाई ख़तरनाक है। जब ध्यान करना चालू किए, उसको इस लेवल पे लेके गए, और 8-8 10-10 घंटे तक अगर मैं लोक दर्शन करने बैठता या देवता को देखने बैठता तो नहीं बैठ पाता। मेरे को सिर्फ इतना पता था कि मेरे 1.5 घंटे के जाप से एक आदमी, 2 घंटे के जाप से एक आदमी का प्रेत ख़त्म हो जाता है, तो फिर मैं 5-5 लोगों के लिए 10-10 घंटे बैठता था जाप करने को, भगवान उसका फल देता चला गया। अगर खुद के 12 गोले बनाने के लिए या खुद के पितृ बंधन मुक्त करने के लिए कर रहा होता तो नहीं हो पाता शायद। और फिर उसके बाद में लोगों की इतने सारे भूत प्रेत जिन चुड़ैल सब अपने ही घर पे आने लग गए। धाम से अलग होने के बाद तो धाम के तो हमारे गुरु जी के भेजे थे, किंग कॉन्ग जैसे बैठ के चारों तरफ आके खड़े हो जाते थे, रात भर फुंकारते रहते थे। मैं मुस्कुराता था, मैं अपना जाप करते रहता था, फैमिली पे कभी प्रभाव नहीं पड़ा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बात यही हुई, जितने आते थे ना, कोई 2 दिन, कोई 3 दिन, कोई 1 हफ्ता, कोई 11 दिन, लेकिन जितने आते थे सब रुक के जाते थे और आशीर्वाद ही देके जाते थे। देख लिए थे बंदे की नीयत क्या है, बस यही नीयत लेके आ जाओ भाई, ज़्यादा नहीं, 1 ही साल देना है, मगर इतनी शिद्दत से देना है, किसी को नहीं। फिर ऐसा है कि भाई बोले भाई ठीक है करीम भाई देख लेंगे, लेकिन आज की डेट में वो कल का कल देखेंगे, आज की डेट में पितरों को पूजना है तो आज की डेट में पितरों को पूज लेते, लेकिन जाप ध्यान भी करेंगे। तो जाप ध्यान भी करो, स्क्रिप्चर्स भी पढ़ो, फिर पितरों के यहाँ पे स्थान पे चले भी जाओ, वहाँ पे थोड़ा भोग भी चढ़ा दो, मंदिर में भी चढ़ा दो, दरगाह में भी चढ़ा दो, सारे रिचुअल्स को फॉलो करो। जब सबका करने लग जाओगे तो फिर तुम्हारी स्थिति भगवान जैसी हो जाएगी, जो सबका पूरा करने की कोशिश कर रहा है। तो भगवान जब देखता है कि मेरा काम करने में कोई मेरी मदद कर रहा है, तो फिर भगवान उसकी मदद करने लग जाता है। और अपने तो 2 ही हाथ है और उसके इन्फिनिट हाथ है, फिर वो इतने जगह से देना शुरू करता है कि तुमको समझ में नहीं आता कि कहाँ से लूँ। ये एक सच्चाई है, एक्सपीरियंस के साथ बोल रहा हूँ, किताब से पढ़ के नहीं बोल रहा हूँ, यही सिखा सकता हूँ। मेरे को कुछ भी नहीं जाएगा गोली ज्ञान देने को, एक नारियल लो, 3 कवच लगा के दे देते हो, उसको जाके रख देना, काम हो जाएगा। आप रख के आ जाओगे, बोले भैया 8 दिन तो बहुत अच्छा था, सब खराब हो गया, अच्छा हाँ दोबारा क्रिया हो गई होगी, फिर से 11,000 लगेंगे, 2 नारियल लगा लेता हूँ। ये हराम का धंधा मैं करता नहीं, बस इतनी सी बात है। खैर ठीक है, चलो
तो बस यही बात थी। ये सब थाल वाल के चक्कर छोड़ो, सिस्टम को समझो, प्रेत को पूजना है, देवता को पूजना है, क्या पूजना है। पितरों को भोग चढ़ा के मतलब नहीं होगा, पितरों के नाम पे चैरिटी करने से होगा, जाप करने से होगा, लोगों को बिठा के जाप करने से होगा, लोगों को बिठा के लंगर कराने से होगा, लोगों को बिठा के स्क्रिप्चर्स पढ़ाने से होगा, खुद फैमिली मेम्बर स्क्रिप्चर्स पढ़ने से, ये सब चीज़ों से पितरों का भला होगा। ऐसा है, ठीक है। ये बेचारी जिस सिस्टर ने भेजी है कि करीम भाई मेरे साथ में ऐसा ऐसा हुआ है, तो उनके घर पे पितरा पूजे जा रहे हैं, वो कुछ नहीं कर सकती। अपनी शक्तियों के एक्सेस से उनको उतनी चीज़ें तो मिल गई, क्या वो चीज़ें देख लेंगी, पितर साफ़ हो गए, थोड़ा बहुत कर्म कर लेगी पितरों के सिद्धियों को यूज़ करके, उसी को फल मिल जाएगा थोड़ा बहुत। अब वो खुद के लिए नहीं मांगेगी और प्रे करेगी कि नहीं मेरे को कुछ नहीं चाहिए। जब पितरों की सिद्धियाँ उसको इतनी सारी मिलेगी लोक कल्याण करने के लिए, और वो प्रे करेगी कि नहीं आप मुझे सिर्फ आशीर्वाद दो, तो अब क्योंकि पितरों का कुछ कम नहीं हुआ और आपने दुआ मांगी, वो और ऊपर उठ जाएंगे। नहीं तो होता ये था कि आपने पितरों से मांग रहे हो, पितर भाई गाड़ी करवा दो, नौकरी करवा दो, शादी करवा दो, वो अपनी एनर्जी यूज़ कर रहे हो, वो आधे हो जा रहे, तुम्हारा काम हो रहा है, फिर तुम 4 पैसे कमा रहे हो, फिर तुम उनके लिए पूछ रहे हो, वही सर्कल में घूमते रहो। लेकिन जब तुम दूसरों के लिए करते हो, रिटर्न में कुछ मांगते नहीं हो, या उनसे जो ले रहे हो उसका 10 गुना ज़्यादा बेटर करके दे देते हो, तो यूनिवर्स तुम्हारी इतनी जगह से मदद करने लग जाती है कि फिर बाद में कुछ कोई चिंता ही नहीं रह पाती। ठीक है, तो वही देखो क्या है। मेरा वो वीडियो भी देख लेना, कुल देवता, इष्ट देवता, पितृ देवता वाला। कितनी सारी चीज़ें मैंने एक सिंपल कॉन्सेप्ट से एक्सप्लेन की है कि कैसे मैंने दूसरों के काम करके ये सारी चीज़ों को अचीव किया है। खैर, सलाम वालेकुम, जय शनिदेव, वंदे मातरम, भारत माता की जय।